watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक विवादित बयान ने हाल ही में खलबली मचा दी है। रणवीर अल्लाहबादिया ने पेरेंट्स को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, उसने उन्हें देश भर में आलोचनाओं का शिकार बना दिया। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं कि किसी शख्स के लिए माता पिता के बारे में इतना घटिया सोचना और ऐसा बयान देना कैसे मुमकिन है। इसके बाद उनका विरोध काफी तेज हो गया है। गुवाहाटी में असम पुलिस ने समय रैना, आशीष चंचलानी, रणवीर अल्लाहबादिया, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इन सभी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने शो से जुड़े 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुंबई में कल आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा ने अपना बयान दर्ज करा दिया, जबकि रणवीर अल्लाहबादिया ने एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी। Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. दूसरी तरफ समय रैना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने सारे विवादित वीडियो डिलीट कर दिए हैं। इस पूरे विवाद के चलते एक बार फिर पेरेंट्स के सम्मान और जिम्मेदारी पर बहस शुरू हुई है। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जिसका नाम रणवीर अल्लाहबादिया है, उसने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से एक माता पिताओं को लेकर जो घिनौना बयान दिया है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरी महाराष्ट्र सरकार से सीधे मांग है कि तत्काल इस देशद्रोही व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इसकी कठोरता से जांच की जाए, क्योंकि जिस तरीके का इसने भारत के अंदर जो बयान दिया है, उसको लेकर कहीं न कहीं आतंकवादियों से, दाऊद जैसे देशद्रोही से इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध हो सकता है। इसको मोटी रकम देकर इस तरीके से ये बयान दियाकर इस भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम किया गया होगा। इसकी कठोर जांच हो और हमारी मांग है कि तत्काल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इस अपराधी को जो सम्मान दिया गया है वो वापिस हो। इसकी टोटल संपत्ति नीलाम करके भारत सरकार से अटैच की जाए और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। शो में रणवीर अल्लाहबादिया ने एक बयान दिया है, जिसपे आज हम जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्योंकि रणवीर अल्लाहबादिया को खुद प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था एक समय, और जनता के बीच में उनकी काफी अच्छी छवि भी है, मगर उनके बयान से जनता क्या सोचती है उनसे आज जानते हैं। इसके अंदर रणवीर अल्लाहबादिया ने जो बयान दिया उसको किस तरीके से देखते हैं? ये भारत की संस्कृति तो नहीं है और उनको इस तरह का बयान खासकर महिलाओं के साथ नहीं देना चाहिए था। इस तरह के क्यों भारत में काफी उनके लिए अभी भी आक्रोश चल रहा है। असम राज्य और भी कोई राज्य उनको FIR दर्ज हुआ है और हो सकता है कार्रवाई हो, तो कार्रवाई जरूरी है ना। तो इस तरह के कंटेंट के लेकर यूट्यूबर काफी आगे होड़ मचाएंगे इस तरह का, और असली जो बातें हैं खासकर सोशल मीडिया पर सरकार से कानून भी लेकर आने चाहिए ताकि इस तरह का कंटेंट लोग ना बनाएं। इससे कितना असर पड़ेगा? काफी यंग लड़के काफी इसकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि उनको मजा आ रहा है, सुनने में मजा आ रहा है। कंटेंट उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है, मगर उनको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। इस तरह के बच्चों का मानसिक प्रभाव काफी पड़ेगा। अब बच्चे आजकल यूट्यूब की तरफ काफी पढ़ाई छोड़कर काफी आगे एग्रेसिव हो रहे हैं, देखने के लिए तरफ भाग रहे हैं, तो इसलिए शिक्षा पे बहुत असर पड़ रही है उसकी। अल्लाहबादी ने जो अपना बयान दिया है शो के अंदर, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? गलत है, सरासर गलत बयान है। ऐसा टिप्पणी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा टिप्पणी देने वाले गलत ही होंगे। थॉट गलत है, समाज के लिए सही नहीं है। और मोदी जी उसको बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिए, वो सम्मान नहीं रख पाए, इतने बड़े व्यक्ति से सम्मान पाया, अपने काम के लिए काम का अपना सम्मान नहीं रख पाया। तो हाँ भाई, गलत है। मैं आपके सामने गाली का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि आप महिला हैं, नहीं तो मैं करता उसके लिए, क्योंकि वो उसी के पात्र है। और वो कह रहे माफी मांगी है, उन्होंने कहा कि मैं माफी मांग, अरे यार ठीक है, माफी मांग लो। माफी मांगने से यार तुम्हारे थॉट थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। जनता तो अब तुमको जज कर चुकी है। अब उसको एक टिकटॉक और वर्सेस यूट्यूबर चला था, याद है? उस टाइम एक कौन सा सिद्दीकी था जिसको कैरी मिनाटी द्वारा रोस्ट करके 200 रुपए में बिक जाओगे। उसके फॉलोअर्स आज भी यार उसको हेट रेट्स ही मिलते हैं। तो भाई एक बार अगर तुम्हारे थॉट्स और या तुम्हारा
चीज सोशल मीडिया पे आ गया तो उसको तुम छुपा के नहीं छुप सकता है। तो जैसे हो स्टार्टिंग से, या तो वैसे ही रहो सोशल मीडिया पे, तो जनता उसी तरह तुमको एक्सेप्ट करे। लाइक राखी सावंत, लाइक दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार, ये जिस कैरेक्टर में उसी कैरेक्टर में आज तक है भाई। इनको गाली पड़ती है, जनता मारती है, पीटती है, धून देती है, तो तुम उसी कैरेक्टर में रहते हैं। बाकी तुम उसके भाई पॉडकास्ट में मंत्री आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, लाखों इन्फ्लुएंसर आते हैं बड़े बड़े, तो गलत है ये चीज, गलत इंटेंशन जाता है जिस समाज में। देखिए, रणवीर इलाहाबादी जितने जैसे भी कंटेंट बनाते थे अपने पॉडकास्ट में, मेरे को बहुत ही अच्छे व्यक्ति, सुलझे हुए और बहुत शांत चरित्र के दिखे हैं हमेशा। पता नहीं यहाँ पे उनको उस माहौल का प्रभाव पड़ा है या क्या पड़ा है, लेकिन इस तरीके के शो एग्जैक्टली पहले मैं उस शो को पॉइंट आउट करना चाहूंगी जिसमें अभद्रता, अश्लीलता को इतने उससे उजागर किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में इन चीजों का नामो निशान नहीं है, जिसको अब ये पाश्चात्य संस्कृति से ले लेके इनको ये नॉर्मलाइज करने लग गए हैं। इतना नॉर्मल नहीं होना चाहिए सब चीजों के लिए। मैंने माना कि आप ये हमारे सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं या जो भी चीजें हैं, मैं बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं करूंगी, ये होता है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जिसमें इसको इतने खुलेपन से नहीं अपनाया जा सकता। पैसे कमाने के लिए इतनी अभद्र टिप्पणियां, वो भी अपने माता पिता पे, जिसको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, आप उनपे ये टिप्पणियां करेंगे और आप इतने नॉर्मल तरीके से उस चीजों को बोल रहे हैं, ये कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और चाहे ये कोई भी कर रहा है, आप पैसे कमाने के लिए इतनी नीचता पे आ सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप कपड़े पहन के पोर्नोग्राफी वहां पे चला रहे हैं, मुंह से ही बहुत कुछ हो जाता है। आप देखेंगे अश्लील पुस्तकें आती हैं, उसी तरीके से आप कपड़े पहन के आप वहां पे अश्लीलता फैला रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सेमरेना और रणवीर इलाहाबादी ने बयान दिया, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फूहड़ता की जो बात है ये नहीं होनी चाहिए। कॉमेडी बहुत अलग तरीके से की जा सकती है, और हंसाने का मतलब ये नहीं है कि आप इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाली जनरेशन है वो इस बात पर हंसे। हंसाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिन पर हंसाया जा सकता है, मगर जिस तरीके से इलाहाबादी ने इस तरीके जो बोला है, जो बयान दिए, जो जिस तरीके से कॉमेडी को एक नया रूप देने की कोशिश की, वो सरासर गलत है। वो कहीं ये अपने घर में देखते होंगे, तभी जाकर उन्होंने इस इतने बड़े मंच से इस तरीके की बात बोली। असल में जिस दिन पहले दिन ये शुरुआत हुई थी, उसी दिन से वीडियो जिस तरीके के वायरल हो रहे थे, जिसमें गाली गलौज और बहुत ही ज्यादा खराब अश्लील भाषा का प्रयोग जो है किया जा रहा था, उसी वक्त रोका जाना चाहिए था। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो भी इसमें जज आए तो सबका मन बढ़ा। आपने देखा होगा कि रणवीर जब बोल रहे हैं तो एक प्रेशर टाइप का महसूस हो रहा है कि सब लोग फनी है तो मैं भी फनी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भाषा बताई गई है उस तरीके से आप समझिए कि वो वीडियो बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, हर उम्र के लोग उसको देख रहे हैं, और वो बच्चे सीखेंगे, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे उस चीजों को, और वो फिर डेली रूटीन की चीजों में एक नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। जब आप किसी खराब से खराब चीजों को देखते हैं, उसका जब खराब चीजों का जो प्रतिकार नहीं होता, उसका विरोध नहीं होता, तो नॉर्मल यूज हो जाता है। जैसे माँ बहन की गालियां हैं, जो जैसे एक साला एक शब्द है, साला शब्द इतना नॉर्मल हो चुका है कि कोई भी किसी को बोल दे रहा है, जबकि ये गाली है। एक साला एक रिश्ता है जो दिया जाना चाहिए, जैसे रिश्ता है उस तरीके से नाम दिया जाना चाहिए, लेकिन बात बात में हम लोग साला कह देते हैं, और उसका जो असर है वो किसी पे उस तरीके से नहीं पड़ता। नॉर्मल कह रहे साला ही तो बोला है, यानी कि हम उस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके की भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, जब आपको सुनने वाले लोग जो हैं लाखों में है, करोड़ों में है, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। एक फिल्म थी स्पाइडरमैन, उसमें कहा गया था कि आपके पास में जो शक्तियां आती हैं, असीम शक्तियां आती हैं, तो असीम शक्तियों के साथ साथ आपके पास में जिम्मेदारी भी आती है। उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। और रणवीर इलाहाबादिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म चलाते हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको अवार्ड दे चुके हैं, एक सम्मान दे चुके हैं। ऐसे करना वो छवि को उनको धूमिल कर रहा है, साथ ही साथ एक समाज को भी, जो बच्चे उनको देख रहे हैं उसको भी वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं। बट सबसे मेन पॉइंट अगर कोई चीज जज करने वाली है तो वो है एब्यूजिंग, गालियां, जो कि बहुत ही गलत है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर की सबसे ज़्यादा गलत है गालियां, क्योंकि गालियों से इफेक्ट हमारी फैमिलीज पे भी पड़ता है, फैमिलीज पे पर ज़्यादा नहीं पड़ता। सबसे मेन पॉइंट बात आती है गालियों को लेकर, तो वो बच्चे होते हैं, जो बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे सुनने के बाद, एक गलत वर्ड को सुनने के बाद वो उस चीज़ का मतलब जरूर पूछते हैं, क्योंकि नए बच्चों को नई नई चीज़ों को जानने की उस टाइम पर एक जुनून होता है। तो गालियों को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग गालियाँ दे रहे हो तो उस चीज़ की प्राइवेसी बनाकर चलो कि आप उसको सिर्फ 18+ कंटेंट्स या फिर मेंबर्स ही देख सके। एक रूल होना चाहिए इससे रिलेटेड। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि गालियाँ को जितना सोशल मीडिया पर ना यूज़ करें,
तो ही बेस्ट है। क्या चाहते हैं आप कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए? हाँ देखिए, एक्शन इस चीज़ का होना चाहिए कि उन्हें या तो पहले वार्निंग दी जाए या फिर उनका सीधा अकाउंट को हटा देना चाहिए। तो मतलब गाली को एक तरीके से सोशल मीडिया से बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि समाज में माँ बहन बेटी सब कुछ होता है, ये गालियाँ इन चीज़ों पे नहीं होती। आज के टाइम में वैलेंटाइन डे का अभी वीक चल रहा है, जिसको लेकर क्राउड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इंडिया का क्राउड ज़्यादातर एक्साइटेड है, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी बनती हैं जिनको लेकर लड़कियां और लड़के ऐसे होते हैं, कपल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, ये आ रहा है, बट उसी चीज़ में वीडियो के अंदर बीच में ही एडिट करके लोग एब्यूजिंग का यूज़ कर देते हैं कि हट वैलेंटाइन की माँ की बहन की, ऐसे ऐसे वर्ड को यूज़ कर देते हैं। मतलब अगर आप लोग किसी चीज़ से रिलेटेड आप इंटेंशन दे रहे हो, किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, तो उस चीज़ में आप लोग एब्यूजिंग का यूज़ मत करो, क्योंकि एब्यूजिंग से बहुत चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, और बहुत सारा एक समाज हो जाता है कि जिस चीज़ को वो करने से अगर चाहता भी होगा तो वो उस चीज़ से पीछे हट जाएगा। क्योंकि उस चीज़ में क्या होता है, मैं कैसे बताऊँ आपको, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, अगर उसी चीज़ की शुरुआत एक गलत शब्द से शुरू हो जाए तो करियर डूबना तो पक्का ही है। ये थी हमारे साथ आम जनता, जिनकी अलग अलग राय देखने को मिली है। किसी का कहना है कि जो रील, खासकर जो रील बनाते हैं उनको भी बैन करना चाहिए। ऐसे जितने लोग जो हैं, जो ऐसे बयान दे रहे हैं या ऐसी रील बना रहे हैं या यूट्यूबर्स हैं, सबको बैन करना चाहिए। अब देखना होगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो इस तरीके की रील बना रहे हैं जिससे कि आसपास का माहौल या बच्चों पर इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर सरकार कब एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।